जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। आपने इतने साल शासन किए हैं, आप सदन में व्यवधान करना चाहते हैं, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। In this manner, this is very unfortunate, sir. Take your seat. एक मिनट में बोलते. I am sure stairs are not your seats. Sir, Take your don't seat. threaten often and often. What is this? आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। We are members of parliament. आपको गुस्सा आएगा तो मेरे को परेशानी होगी। क्या वफ्द की रिपोर्ट बनाने में आतंकी संगठनों के मेंबर्स की राय ली गई और अपने ही सांसदों की राय को खारिज कर दिया गया? एक सांसद ने इस रिपोर्ट को लोकतंत्र के खिलाफ बताया, तो एक दूसरे सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि आज वक्फ की जमीन हड़प रहे हैं, कल गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च को हड़पेंगे। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। संसद के बजट सत्र का पहले चरण का आज 13 फरवरी को अंतिम दिन था। लोकसभा में वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट पेश के बाद संसद को 10 मार्च 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वक्फ की रिपोर्ट सबसे पहले राज्यसभा में पेश की गई। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा में सीट पर बैठने के साथ ही सदस्यों के हंगामे के कारण स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आपने इतने साल शासन किए हैं, आप सदन में व्यवधान करना चाहते हैं, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। मैंने कहा 12 बजे जब होगा, जब विषय रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यों ने कई बार मुझसे मिलकर कहा है कि प्रश्नकाल के अंदर हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं और आप महत्वपूर्ण विषयों को सदन में नहीं लाना चाहते, मंत्रीगणों को जवाब नहीं देना देते। आप सरकार की प्रश्नकाल में सरकार की जवाब देते होती है। ये सबसे संसद का महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप संसद की मर्यादाएं, परंपराओं को बना के रखें, अच्छी परंपराएं शुरू करें। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको बोलने की इजाजत दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर किसी मुद्दे की इजाजत नहीं दी जाती। ये परंपराएं और नियम है संसद के। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, माननीय सदस्यों का हक अधिकार छीनना चाहते हैं। सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर हंगामा और शोर शराबा जारी रहने को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी भी प्रकट की। उन्होंने सांसदों को असंसदीय आचरण करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी विपक्षी सांसदों के आचरण पर दुख प्रकट किया। उन्होंने विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये की कड़ी निंदा की और कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दिए गए संदेश को पढ़े जाने के समय सदन में अव्यवस्था खेदजनक है। श्री प्रमोद तिवारी 0 आवर। One second. Take your seats. Take your seat. नहीं था। You are not aware. You are not aware. Honorable members, one second. First you take your seat. हैं? What is this? Leader of the House, have you anything to say on this? One second. Leader, go to your seat. Leader of the House is speaking. Sir. But go to your seat. First, go to your seat. You should learn some basic manners. Go to your seat. Don't think you are learned to yourself. You are ridiculing the position of member parliament. आप संसद सदस्य होने का अपमान कर रहे हैं। No. Someone can bring a motion. सभापति जी, No.
Leader of the House. सभापति जी, संसद के अंदर वाद विवाद, विषयों के बारे में चर्चा और प्रजातंत्र के अंदर हम एक बात मानते हैं कि वी अग्री टू डिसएग्री। इसलिए चर्चा और चर्चा के साथ साथ लेकिन Nothing except what the leader of the House said will go on record. हमें परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान रखते हुए संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहिए। मुझे दुख है ये बताते हुए और खेद है कि आपके बारंबार रिक्वेस्ट के बाद, in spite of your repeated request that the House should come to order so that at least राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैसेज, संदेश, वह इस हाउस को सही वातावरण में यहाँ पर आप उसको रख सकें। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जब वो उनका मैसेज पढ़ा जाए तो हाउस ऑर्डर में होना चाहिए था, जो नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हाउस निंदा करती है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। Leader of the opposition, I would urge you that request the members to go to their seats so that they can listen to you when Sir, the House is in order. Sir. when leader of the House spoken in the same status. Because leader of the House No, does no, not no. have control over opposition. No. If his members were here, I would have asked him not to speak and Sir. allow them. Sir, Sir, these, Sir. 1 second. On a point of principle, 1 second. On a point of principle, honorable members, I have indicated on numerous occasions, if a member of Council of States walks into the well of the House, which at the moment, yes, Shri Samirul Islam, Shri Nadim al-Haq, I have to explain and something. Muhammad Abdullah, these three honorable gentlemen Sir, have created chaos in the House, no. disruption in the House, disturbance in the House, and I will be constrained to take a team step. Sir, I want to speak. Sir, Only three of you are here. एक मिनट आप बैठो, then again you can come. एक मिनट में बोलने के बाद फिर आप सर I will continue with the agenda. You मैं keep on बोलने doing what के you feel बाद like. आप जो भी एक मिनट No, they must take, everyone has to be on the seat. प्लीज एक मिनट में Everyone on the seat. मेरे लिए एक मिनट दीजिए। Everyone on the seat. हाँ सर, Excellent. Please take your seat. अरे दे आर टेकिंग Take your seat. एक मिनट में बोलते I am sure states are not your seats. सर Take your डोंट seat. थ्रेटन ऑफन एंड ऑफन व्हाट इज दिस आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। वी आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपको गुस्सा आएगा तो मेरे को परेशानी होगी। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। एक मिनट Please take your seat. Tiruchiti, you are a senior member. Ask everyone to take seat so that the honorable leader of the opposition can be heard in rapt attention. Please take your seat. I will allow everyone to express views. This is a house for debate, dialogue, discussion, deliberation. Everyone take seat. And let me remind this house, when Srimati Sonia Gandhi made her address, maiden
I ensured there was pin drop silence. I want pin drop silence when leader of the opposition speaks, and I equally want pin drop silence when any member speaks. That's the only way we conduct ourselves. So my prayer to you is, I will allow members to express themselves on two conditions. One, they have to speak from their seat, and number two, the House has to be in order. I hope the House is with me on this point. Now please listen to leader of the opposition in rapt attention. विपक्ष के हंगामे से नाराज उपसभापति ने 3 सांसदों पर कार्रवाई की चेतावनी दी तो खड़गे गुस्सा गए और खड़गे ने कहा कि वो अपने लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने समाज के लिए कर रहे हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। वक्फ बोर्ड की ये रिपोर्ट अलोकतांत्रिक है और इसे वापस करिए। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार, 2 बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो, दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं है। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो को बहुत कोर्ट वाले हैं। देखिए सर, मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कहीं अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स लीडर के जब मुकाबले में। मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। ओके, ठीक है, मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं, वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस
इसमें जरूरी है आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए। सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं, कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं हर स्टेट में सर गवर्नर छोटे छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूं आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती कर। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि विविधता में एकता भारत की विशेषता है, लेकिन आज ये वक्फ की जमीन हड़पने पर लगे हैं, कल गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च को हड़पेंगे। सर आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, बहुत आभार सर। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने संसद में यह सुनिश्चित किया कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही नहीं है, सभी मतों को रिपोर्ट में रखा गया है। इसकी पुष्टि खुद जेपी नड्डा ने भी की। नड्डा ने कहा कि ये देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। It is for the first time in the history of this country that a Buddhist is a minority affairs minister. Am I right? Thank you, sir. Yeah. A matter of pride to the entire global community. So, Thank you for reminding. Honorable Minority Affairs Minister, also Parliamentary Affairs Minister, pointed question reply. Sir, he is first of all, Buddhist, a global reputation. sir, After. आपको सर मेरा ये कहना है, एक नजीमुल जी, No, everyone take one second. अरे जॉन ब्रिटस, John, you know I compensate. Take your seat. Sir, you are one of the very polite members in chamber. Be a polite member here also. Be a polite member here also. He is also a good friend of mine, but agitated today. Yes, sir. Go ahead. Sir, only Honorable Minister for Minority Affairs. नॉर्मली जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेस करना है तो वो अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जेपीसी रिपोर्ट के समय में चर्चा नहीं होती है, चर्चा का समय बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगरी के लिए ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट साइड काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो, आप सुनो तो ये क्या बात कर, आप लोगों ने कहा तो सर अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है,
तो ये कोई तरीका नहीं होता यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम ये कैसे कह सकते हैं कि ये काट दिया है ऑन व्हाट बेसिस। अभी विपक्ष ने वॉकआउट किया। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, आज प्रातः से आपने पूरे तत्परता के साथ विपक्ष को पूरा मौका दिया और ये चाहा कि जो उनके बिंदु हैं या जो उनकी कंसर्न्स हैं वो सारे कंसर्न्स यहाँ पर चर्चा में आए। कुछ सदस्यों ने नियमों को तोड़ा भी, उस पर भी आपने बहुत दरिया दिल दिखाते हुए प्रयास किया कि उन पर कोई एक्शन न हो और उनको आपने वार्न किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बेटा, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। लोकसभा में भी वक्फ की रिपोर्ट पेश हुई, जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। यहां भी विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी चिंताओं को रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं किया गया है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर सभापति इस रिपोर्ट में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो सरकार और पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, वो कर सकते हैं। संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पे बैठेंगे। माननीय, आप सीट पे बैठेंगे। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठेंगे सीट पे बैठे आप। माननीय, आपका विषय जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को
उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है, उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। फिर वहीं वक्फ बोर्ड के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि वक्फ रिपोर्ट में उनकी राय ली गई है जिनका भारत के संविधान पर भरोसा ही नहीं है। आतंकी संगठनों के सदस्यों की राय ली गई है जिन पर मर्डर और हत्या जैसे चार्ज हैं। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर नबाब ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो JWC में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। और जल्दबाजी में ये JWC की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन MPs के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए लाया जा रहा है। और इसका तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।